विराज नाम का लड़का झारखंड के एक गांव में बचपन से एक सपना देखा करता था कि बड़े होकर मुझे एक बड़ा इंजीनियर बनना है। 2013 में उसने जबलपुर के एक बड़े से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वहाँ पर उसे कॉलेज की तरफ से हॉस्टल भी मिल गया था 4 साल के लिए। तो वह 7th सेमेस्टर में था, तभी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे फीवर आ जाता है और पेट खराब हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से उसका पेट खराब हो जाता है। उस समय जबलपुर में बहुत ठंड पड़ रही थी। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि इसे दवाई क्यों फायदा नहीं कर रही है। तभी एक दिन वार्डन इससे कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ, अपने माता पिता के पास, और जब एग्जाम के 4-5 दिन पहले आ जाना, क्योंकि माता पिता के पास तबीयत जल्दी ठीक हो जाती है और तुम वहां जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। वह कहता है ठीक है, मैं तत्काल में रिजर्वेशन कराकर चला जाता हूँ। दोस्तों, इसके पास ज्यादा पैसे तो थे नहीं, क्योंकि ये कोई ज्यादा रिच फैमिली से तो था नहीं। स्लीपर में जा नहीं सकता था क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। फर्स्ट एसी में इसको रिजर्वेशन मिलता है। जिस कंपार्टमेंट में इसकी सीट थी, उस कंपार्टमेंट में ऊपर नीचे कोई भी नहीं था। ऊपर नीचे सीटें होती हैं कंपार्टमेंट में, न ऊपर वाली सीट पर कोई था, नीचे वाली सीट पर इसका था ही रिजर्वेशन। अब वो कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। अब ये उस कंपार्टमेंट कह लीजिए या कूप कह लीजिए, उस कूप को देखकर ये बहुत खुश होता है कि जब तक ऊपर वाली सीट पर कोई नहीं आ जाता है, तब तक इस पूरे कूप पर मेरा ही कब्जा है। ये देखकर बहुत खुश होता है और उसके अंदर जाता है। जब ये अंदर जाता है दोस्तों, इसे महसूस होता है कि बहुत गंदी स्मेल आ रही है, और वह स्मेल धीरे धीरे इतनी गंदी थी कि बढ़ती चली जा रही थी। फिर ये देखता है कि ट्रेन में अटेंडेंट तो होगा ही, उसे देखता है, उसके पास जाता है अटेंडेंट के पास और कहता है कि मेरे कूप से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो कहता है ठीक है चलो। अटेंडेंट आता है, देखता है, कहता है अरे भाई यहाँ तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। कहता है अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, मुझे यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इतनी गंदी बदबू आ रही है, मैं यहाँ सांस नहीं ले पा रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि बदबू नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इन दोनों में बहस हो जाती है। इस बहस को सुनते हुए जो पड़ोस में एक अंकल थे कंपार्टमेंट में, वो आ जाते हैं। फिर उनसे ये दोनों कहते हैं अंकल जी देखिए कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये कह रहे हैं कि यहाँ बदबू ही नहीं आ रही है। तो वो सुनते हैं तो वो कहते हैं हाँ यहाँ तो कोई बदबू नहीं है। फिर बहस होने लगती है कि बदबू है ही नहीं। फिर अंकल जी इन दोनों को समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाई अगर इसको लग रहा है कि यहाँ बदबू आ रही है तो तुम यहाँ स्प्रे करके छोड़ दो, तुम्हारा स्प्रे करने से क्या चला जाएगा, तुम स्प्रे करके चले जाओ, ये भी अपना आराम से बैठेगा, तुम भी अपने आराम से चले जाओ। तो वो कहता है ठीक है मैं स्प्रे मार देता हूँ। फिर वह आता है, स्प्रे मार के अटेंडेंट चला जाता है। दोस्तों बदबू अब भी नहीं गई थी स्प्रे से, बदबू अभी भी बहुत तेज आ रही थी। फिर इसने क्या किया, बदबू की वजह से अपने चेहरे पे गमछा बांध लेता है। गमछा जो कपड़ा होता है उसे अपने चेहरे पे बांध लेता है। ठंडी बहुत तेज थी, इसने काफी जैकेट हुडी वगैरह पहन रखी थी, सब काम वाम बांध रखे थे। बदबू की वजह से इसने अपने चेहरे पे गमछा बांध लिया था। फिर ये सोचता है अब क्या करूं, भूख तो लग नहीं रही है। ये अपने साथ खाना भी लेकर आया था। खाने में इसने अपने बैग में क्या रखा था, 2 बड़े बड़े प्लास्टिक के लंच बॉक्स थे, उसमें ये चिकन लेकर आया था। और रोटियों को इसने सिल्वर फॉइल, जो पेपर होता है सिल्वर फॉइल, उसमें लपेट रखा था। इसको भूख लगी नहीं थी क्योंकि तबीयत खराब थी, तो ये बिना खाए ही सो जाता है। सोते सोते तभी कुछ देर बाद इसको एक कुछ खटपट सुनाई देती है। इग्नोर कर देता है और फिर सोने लगता है। फिर इसको खटपट की सुनाई देती है। फिर ये धीरे धीरे आंखें खोलता है तो क्या देखता है, इसे पूरे कूप में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। पूरे कूप में धुआं ही धुआं नजर। अब ये जल्दी से आंखें खोलता है और डर जाता है। ये सोचता है कहाँ जाऊं। पहले कहता है अटेंडेंट के पास जाता हूँ। तो ये अटेंडेंट के पास जाता है, वहां कहता है कि यार देखो
मेरे कूप में तो सब में धुआं ही धुआं हो रहा है, क्या पता कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है या फिर आग लग गई है, जल्दी चलो जल्दी चलकर देखो। तो अटेंडेंट कहता है अगर आग लगी होती तो अलार्म तो बोलता, अलार्म तो बोला नहीं है तो आग कैसे लग सकती है यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो। फिर अटेंडेंट आता है और देखता है तो वहां धुआं एकदम शांत, कुछ भी नहीं था। फिर अटेंडेंट कहता है यार ये बताओ तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हें कोई परेशानी हो तो बताओ, क्या मैं तुम्हें यहाँ बुरा लग रहा हूँ? तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो कि आग लग गई है, तुम जानते भी नहीं हो तुम क्या बोल रहे हो। इस तरह से दोस्तों अटेंडेंट इसे डांटता है और वहां से चला जाता है। फिर ये सोचता है कि जब मैं रूम से बाहर गया था तब मैंने पलट कर भी देखा था, तब भी कूप में धुआं ही धुआं था, और जब लौट कर आया अटेंडेंट को लेकर तो धुआं एकदम शांत हो गया। आखिर ये ऐसे कैसे हो सकता है, उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर दोस्तों अटेंडेंट चला जाता है और ये दवाई खाए हुआ था, इसको फिर से जल्दी नींद आ जाती है और ये सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद इसको कटर कटर की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई सख्त चीज हो और वह दांतों से काट काट के खा रहा हो। फिर दोस्तों ये आंख खोलकर देखता है और क्या देखता है, इसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखता है नीचे वाली सीट पर एक चुड़ैल जिसके लंबे लंबे नाखून, लाल कलर के खुरदरे हाथ, लंबे लंबे बाल, डरावना चेहरा, चुड़ैल बैठी हुई है। उसने इसके बैग को फाड़ फूड़ के इसका लंच बॉक्स निकाल लिया है और उस लंच बॉक्स समेत चिकन को खा रही है। लंच बॉक्स में जो चिकन रखा था ना इसके बैग में, चिकन को वो लंच बॉक्स समेत खा रही है। लंच बॉक्स प्लास्टिक का था, उसे काट के खा रही है, साथ में हड्डियां भी काट रही है। हड्डियां इसके दांतों के नीचे आ रही थी, तभी वह कटर कटर की आवाज हो रही थी। ये चुड़ैल को देखकर डर जाता है। फिर चुड़ैल की नजर इस पर पड़ती है और जैसे ही चुड़ैल इसके पास आती है ये अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेता है। अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेता है। चुड़ैल इसके पास आकर इसका हाथ पकड़ लेती है और इसकी चीख निकल जाती है। जैसे ही चुड़ैल इसका हाथ पकड़ती है इसके हाथ में दर्द होता है और इसकी चीख निकल जाती है। चीख निकलते ही चुड़ैल कूप से बाहर चली जाती है। फिर दोस्तों पता ही नहीं चलता है वह कहाँ गई, किधर गई, कैसे गई, कुछ पता नहीं चलता है चुड़ैल कहाँ गई। फिर ये सोचता है अब मैं अटेंडेंट के पास जाऊं। फिर वह कहता है अगर मैं अटेंडेंट के पास गया तो फिर वो मुझे पागल करार देगा कि ये लड़का तो बिल्कुल ही पागल हो गया है। फिर वह उसके पास नहीं जाता है और अपने कूप से निकलकर टॉयलेट का गेट होता है वहां पर बैठ जाता है। गेट पर पूरी रात निकल जाती है दोस्तों इसे बैठे बैठे और पूरा दिन निकल जाता है। कई जगह ट्रेन रुकती भी है तो लोग इसे समझाते हैं कि यार तुम अपने कूप में जाओ, तो ये मना कर देता है, नहीं नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ये वहीं बैठा रहता है गेट पर ही। डर की वजह से इसका बुखार और तेज हो गया था, खूब तेज इसे बुखार आ गया था। अब इसकी ट्रेन रात के 1:30 बजे इसके गांव पहुंचती है। स्टेशन से इसके गांव का रास्ता आधे घंटे का था और जो आधे घंटे का रास्ता था वो एकदम सुनसान रास्ता पड़ता था। ठंड भी बहुत कड़ाके की पड़ रही थी और इसको बुखार भी तेज चढ़ा हुआ था, तो ये कांप भी बहुत तेज तेज रहा था। और वहां अपने गांव तक जाने के लिए इसे कोई ऑटो भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ देर बाद इसे एक ऑटो दिखाई देता है। उस ऑटो वाले ने अपने पूरे शरीर पर कंबल लपेट रखा था, अपने मुंह को भी उसने कंबल से कवर कर रखा था, उसका मुंह भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऑटो लेकर आता है, विराज उससे पूछता है कि भाई वहां चलोगे? वो बोलता कुछ नहीं है, इशारा कर देता है कि पीछे बैठो। विराज बैठ जाता है और वो ऑटो लेकर चल देता है। थोड़ी आगे चलकर बिल्कुल सुनसान रास्ता होती है, वहां ले जाकर ऑटो वाला ऑटो रोक देता है। तभी विराज पूछता है भाई ऑटो रोक क्यों दिया? तभी वह कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये थोड़ी देर बाद ही आवाज एकदम बदल जाती है, मुझे खाने को दो तभी आगे बढ़ने दूंगी, तभी जाने दूंगी, नहीं तो नहीं जाने दूंगी। विराज एकदम सोच में पड़ जाता है कि ये तो आदमी था, ये औरतों की तरह क्यों बोल रहा है, दूंगी खाने, जाने दूंगी,
इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं। फिर विराज कहता है भाई तुम कौन हो, तुम क्यों डरा रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। तभी वो इस तरीके से ऑटो चला रहा था। चुड़ैल का एक हाथ यहां से इस तरीके से पीछे जाता है। विराज उसका हाथ देखकर पहचान जाता है ये तो वही हाथ है जो ट्रेन में चुड़ैल बैठी हुई थी। अब दोस्तों आप इसे चाहे चुड़ैल समझो या चुड़ैला समझो, कुछ भी समझो। फिर वह अपना कम्बल भी हटा देता है, फिर अपना फेस भी दिखाता है। फिर वो पहचान जाता है कि ये तो वही चुड़ैल है। फिर वो चुड़ैल इसे विराज को पकड़ करके जमीन में दे मारती है मुंह के बल। विराज को होश आता है तो वह अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। फिर विराज देखता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया, ये मैं कहाँ हूँ, कौन सी जगह है। वहां पर सारे लोग दिखाई दे रहे थे उसे। तभी एक औरत आती है, वह कहती है चलो चलो तुम अंदर चलो, तुम बाहर कैसे आए, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये लोग बहुत खतरनाक है, तुम्हें मारेंगे पकड़ के, तुम अंदर चलो, तुम यहाँ कैसे आए। फिर वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ। तो औरत कहती है कि कितनी बार बता चुकी हूँ कि ये पागल खाना है, तुम पागल खाने में हो, तुम हर बार यही पूछते हो, मैं तुम्हें हर बार यही बताती हूँ कि तुम पागल खाने में हो। तभी विराज कहता है कि मुझे मेरे भाई से बात करनी है, मेरे भाई को बुला दो। तभी नर्स उसके भाई को फोन करती है, उसके भाई को बुलाया जाता है। दोस्तों इसका विराज का एक भाई है, उसका नाम है विराट। मुझे मेरे भाई से बात करनी है, उसे बुला दो। उसके भाई को बुलाया जाता है, विराट आता है। वह विराट को फिर से वही सारी कहानी बताता है। विराट कहता है 2017 में तुम्हारे साथ कुछ हुआ था और अब 2024 चल रही है। मैं हर संडे तुम्हारे पास आता हूँ, तुम मुझे हर संडे यही कहानी सुनाते हो और हर बार यही सवाल करते हो कि मैं कहाँ हूँ। 7 साल हो गए हैं और 7 साल से तुम आज भी वहीं के वहीं हो। फिर विराज अपने बिस्तर पर जाता है, कांपते हुए जाता है, अपने बिस्तर पर बैठता है और अपने बिस्तर में जाकर सो जाता है। दोस्तों ये घटना किसी और ने नहीं, विराट ने ही शेयर की थी। दोस्तों आज की घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और साथ में शेयर भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।